आज हम प्रोग्राम नंबर 9 जो हमारे सिलेबस का है वो करने जा रहे हैं। प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग ए फंक्शन। तो हम इसमें फंक्शन इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं और फंक्शन के थ्रू हम टू नंबर्स को स्वैप करने जा रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे स्वैपिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे विदाउट यूजिंग फंक्शंस किस तरह से हम स्वैप करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं उसके थ्रू हम किस तरह से स्वैप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं पहले आपको बता दूं। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है ए, इसका वैल्यू 45 है। और मेरे पास दूसरा वेरिएबल है बी, और इसका वैल्यू है 67। तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप ए का वैल्यू बी को असाइन कर दो और बी का वैल्यू ए को असाइन कर दो। ये एग्जांपल इस तरह से है, मान लो आपके पास दो गिलासेस है। फॉर एग्जांपल एक गिलास में वाटर है, दूसरे गिलास में मिल्क है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ मिल्क वाला जो गिलास है उसमें आप पानी भर दो, और पानी वाले गिलास में मिल्क भर दो। तो किस तरह से करोगे आप? आपको सोचना है कि ये किस तरह से कर पाएंगे, ये कैसे पॉसिबल है। सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं कोई ट्रिक को करने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम एक तीसरा गिलास यूज करेंगे। हम तीसरे गिलास में क्या करेंगे, मान लो जिसमें मिल्क है वो हम तीसरे गिलास में डाल देंगे। तो जो मिल्क वाला अब गिलास है वो खाली है, अब उसको अब हम यूज कर सकते हैं। तो अब जिसमें वाटर है वो वाटर हम डाल देंगे मिल्क वाले गिलास में। तो ठीक है, जो हमें करना था दैट मीन जो पहला गिलास था जिसमें मिल्क था, इसमें अब वाटर आ गया। अब जिसमें वाटर था पहले, अब वो खाली है। जो तीसरा गिलास हमने यूज किया था जिसमें अब हमने टेम्पररीली पहले दूध रखा था, वो मिल्क अब कहाँ डाल देंगे हम? वो अब उस गिलास में डाल देंगे जिसमें पहले पानी था। तीसरा गिलास फिर से अब हमारी यूज का नहीं है, क्योंकि हमने इसको किस टेम्पररीली यूज किया था। हमें कंटेंट्स एक गिलास के दूसरे में गिलास में डालने थे, दूसरे गिलास के उस वाले गिलास में डालने थे। इसलिए हमने हेल्प लिया किसका? तीसरे गिलास का। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप ए के कंटेंट्स बी में डाल दो और बी के कंटेंट्स ए में डाल दो, ठीक है। तो आप मान लो आप बोलोगे सर हम सिंपली एक स्टेटमेंट लिखेंगे ए असाइनमेंट ऑपरेटर बी, तो हो गया सर। मैं बोलूंगा यस। अब ए में क्या था पहले? 45। अगर हम इधर देखेंगे ए में क्या था? 45 था ए में वैल्यू। अब यहाँ पे ए में क्या वैल्यू आ गया? ए में आ गया वैल्यू 67। लेकिन अब मुझे क्या करना था? अब मुझे बी में ए के कंटेंट्स डालने थे। मैं लिखता बी को असाइन करूंगा मैं कौन सा वैल्यू? ए का वैल्यू। लेकिन अगर आप देखोगे ए में क्या है अब? जब हमने ए में वैल्यू डाला 67, तो ए में तो अब 67 है। बी में क्या आ जाएगा? फिर से 67 ही आ जाएगा। दैट मीन्स ए का वैल्यू भी 67 बन गया, बी का वैल्यू भी 67 बन गया। लेकिन करना क्या था मुझे? मुझे ए के कंटेंट्स बी में डालने थे और बी के कंटेंट्स ए में डालने थे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम और एक वेरिएबल का यूज लेते हैं। जिस तरह मैंने ग्लासेस की एग्जांपल आपको बता दी, हम यहाँ पे और एक वेरिएबल लेंगे। सपोज हमने उसका नाम टी रखा। हम एक काम करेंगे, पहले टी में मान लो ए के कंटेंट्स डाल दिए। जब हमने ए के कंटेंट्स टी में डाल दिए, टी में क्या है इस टाइम? टी में इस टाइम है अब 45। मैं यहाँ पे लिखूंगा टी में 45 है। तो ए में क्या है? ए में भी 45 ही है। ठीक है, ए के कंटेंट हमने डाल दिए टी में, लेकिन ए में खुद में भी 45 ही है अभी, क्योंकि वो ओवरराइट नहीं हुआ। अब जब हम दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम ए को एसन कर रहे हैं बी का वैल्यू। बी में क्या था? 67। इसका मतलब है ए में भी अब 67 आ गया। और बी की अगर बात करेंगे, बी में क्या है? बी में भी अभी 67 ही है। बी में भी 67 ही है, क्योंकि बी अभी ओवरराइट नहीं हुआ। लेकिन आप अगर ऊपर देखोगे, बी में 67 था, ए में 45 था, अब ए में 67 आ गया। ठीक है। इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट, लास्ट वाला स्टेटमेंट हम देखेंगे। हम लिख रहे हैं बी असाइनमेंट ऑपरेटर ए। इसका मतलब है बी में क्या डालना है? ए का वैल्यू। तो वो तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बी में डालेंगे अब टी, जो हमने स्टोर करके रखा था। जब हम बी में टी का वैल्यू डालेंगे, आप ऊपर अगर देखोगे पहली लाइन में टी का वैल्यू क्या है? 45। उसका मतलब है बी में क्या आ गया अब? एक सेकंड। हाँ, बी में क्या आ गया? बी में अब 45 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरा दूसरा वैल्यू यहाँ पे इरेज कर दूंगा, हम देखेंगे क्या हो रहा है। आप देख लीजिए।
पहले हमने क्या किया, पहले स्टेटमेंट में हमने टी में 45 डाला, दैट मीन्स टी में हमने ए का वैल्यू जो था 45 वो हमने टेम्पररीली स्टोर कर दिया टी में, टी वेरिएबल में। उसके बाद क्या किया, ए में बी का वैल्यू डाला, हमें पता है कि बी में क्या है 67, अब ए में क्या आ गया, ए में 67 आ गया, ठीक है, उसके कंटेंट्स आ गए बी के ए में। अब बी में ए के कंटेंट्स डालने थे, हम अगर b इज इक्वल टू ए लिखेंगे तो a में 67 है, b में भी 67 आ जाएगा, इसलिए हम a के जो वैल्यू पहले स्टोर किया था उसको यूज करते हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं b इज इक्वल टू टी, इसलिए b में आ गया 45। इसके बाद अगर मैं a और b को प्रिंट कर रहा हूं, a में क्या होगा 67 और b में होगा 45, दैट मीन्स मैंने अब इन वैल्यूज को आपस में स्वैप कर दिया, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्वैपिंग। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय स्वैपिंग, आप बोलोगे स्वैपिंग सिंपली मीन्स एक्सचेंजिंग कंटेंट्स ऑफ टू वेरिएबल्स, ओके, दो वेरिएबल्स की कंटेंट्स को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ए का वैल्यू हम बी को एसन कर रहे हैं और बी का वैल्यू ए को एसन कर रहे हैं, किस तरह से एसन कर रहे हैं, यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल, और भी मेथड्स है इसको करने के, स्वैपिंग को करने के, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने किस तरह से किया, हमने थर्ड वेरिएबल का यूज लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट्स को यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, बाकी मैं ऐसे ही रखूंगा, इसको हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, जितना कंसेप्ट आपने समझा इसको हम यूज करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो किस तरह से ये कंसेप्ट हमने सीखा, अच्छे से देखा हमने कंसेप्ट, विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन और विदाउट यूजिंग एनी प्रोग्राम। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जिस तरह से हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, फिर इसको अपने प्रोग्राम का पार्ट बनाते हैं। हम लिखेंगे पहले हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, ठीक है, ये हम निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना, void मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, void मेन। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, हम लिखेंगे इंट, इसके बाद क्या करेंगे, इंट ए इज इक्वल टू 45, हम इसको यहीं पे वैल्यू दे देते हैं, इनिशियलाइज करते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, बी इज इक्वल टू 67 बनाया हमने इसको अपने प्रोग्राम का पार्ट, इन दो स्टेटमेंट्स को। इसके बाद क्या करेंगे, सी एल आर एस सी आर, क्लियर सीक्वेंस स्टेटमेंट हमने यूज किया। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सी आउट वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, स्वैप करने से पहले क्या वैल्यूज है, बिफोर स्वैपिंग, इनको स्वैप करने से पहले क्या वैल्यूज है, ये तो सिर्फ समझने के लिए कि हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे से आउट, फिर हम लिखेंगे ए का वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए को डिस्प्ले कर देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे थोड़ी स्पेस डालने के बाद, ताकि वहां पे भी आउटपुट में स्पेस आ जाए, यहाँ लिखेंगे हम बी इज इक्वल टू बी, इसके बाद हम लिखते हैं एंड एल, ठीक है। तो बिफोर स्वैपिंग हमने इनके वैल्यूज डिस्प्ले कर दिए। अब क्या करेंगे, अब हम स्वैप करेंगे इनको, स्वैप किस तरह करेंगे, इन तीन स्टेटमेंट्स के थ्रू, एक सेकंड, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो टी है इसको हमने डिक्लेयर किया है कहीं भी, अभी इसको हमने डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे टी को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको पता है कि हम एक ही स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉमा ऑपरेटर यूज करना है हमें, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हमने टी को भी डिक्लेयर कर दिया। अब हम लिख रहे हैं वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, ए का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, बी का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद ये तीन स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, टी को हम असाइन कर रहे हैं ए का वैल्यू, फिर ए हमें अब यूज नहीं करना है, ए का वैल्यू अब हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं है, वो स्टोर हो गया है, इसलिए अब ए में हम डाल सकते हैं बी का वैल्यू, आ गया ए में बी का वैल्यू। अब जो बी है उसमें ए का डालना था, ए का वैल्यू हमने स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा था टी में, अब हम बी में वापस टी का वैल्यू डाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सी आउट वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग के बाद क्या हुआ,
बैकस्लैश n। तो हम फिर से वही ऊपर के दो स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं डिस्प्ले करने के लिए। सी आउट ए इज इक्वल टू ए का वैल्यू। इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ी स्पेस देके यहाँ पे, ताकि डिस्प्ले में भी उसका इनमें बीच में गैप रहे। बी इज इक्वल टू बी, इसके बाद एंडल। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गेट सेज लिखेंगे जिस तरह से ऑलरेडी हम प्रोग्राम के एंड में यहाँ पे लिखते आ रहे हैं, और यहाँ पे प्रोग्राम सेगमेंट को क्लोज करें। कोई फंक्शन हमने यूज नहीं किया, हम मेन फंक्शन में सारा कर रहे हैं, अभी हमने कोई और फंक्शन यूज नहीं की। तो अब हम देखेंगे पहले इसको कंपाइल करके, इसमें कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर नहीं है, तो अब हम इसको रन कर देते हैं। ये देखिए, ये दिखा रहा है वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग। ए और बी के वैल्यू हम देखते हैं स्वैपिंग से पहले क्या वैल्यूज थे। ए का वैल्यू 45 था और बी का 67 था। वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, जब हमने स्वैपिंग परफॉर्म की, स्वैपिंग ऑपरेशन के बाद क्या वैल्यूज है अब ए की और बी की। आप देखिए, ए में अब 67 है और बी में 45 है। हम वापस जाते हैं प्रोग्राम पे, हम कोडिंग पे थोड़ा सा फिर से ध्यान देंगे, हम वहां पे देखेंगे किस तरह से हमने किया है ये। आप देखिए ध्यान से, हमने सिंपली पहले एक स्टेटमेंट यूज किया, हमने ए को 45 वैल्यू दे दिया और बी को 67, और एक वेरिएबल हमने यूज किया टेम्परेरी वेरिएबल जिसका नाम हमने टी रखा। क्लियर स्क्रीन का आपको पता ही है, इसके थ्रू हम कंटेंट क्लियर करते हैं स्क्रीन के प्रीवियस कंटेंट। फिर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ मैसेज सी आउट वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, क्योंकि अभी मैंने ए और बी के साथ कुछ भी नहीं छेड़ा है, मैंने उनके वैल्यूज कोई चेंज नहीं किए। तो जब मैं ए का वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू डबल कोट्स में ये सीधे डिस्प्ले हो रहा है, ए का वैल्यू 45 है इसलिए 45 डिस्प्ले हो रहा है, और बी का वैल्यू है 67, वो 67 डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं इन तीन स्टेटमेंट्स के थ्रू स्वैपिंग परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ टी इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए का जो वैल्यू है 45 वो टी में आ गया। इसके बाद ए को मैं असाइन कर रहा हूँ नया वैल्यू, मैं लिख रहा हूँ ए असाइनमेंट ऑपरेटर बी, दैट मीन्स ए में 67 आ गया। और उसके बाद लिख रहा हूँ बी इज इक्वल टू टी, जो वैल्यू हमने प्रिजर्व करके रखा था। तो अब बी में क्या आ रहा है, बी में अब ए का वैल्यू आ रहा है थ्रू टी। तो इसके बाद जब मैं फिर से लिख रहा हूँ वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, तो फिर मैं जब देख रहा हूँ ए में 67 होता है और बी में 45 होता है। इस तरह से हमारा प्रोग्राम सेगमेंट काम कर रहा है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आ जाएगा कभी देखने के लिए कि स्वैपिंग किस तरह से काम करती है। लेकिन जो हमें सिलेबस में एक्चुअली प्रोग्राम है उसको, वो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें सिलेबस में है प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग ए फंक्शन। हमने उस फंक्शन को अभी यूज नहीं किया है, उसको हम अभी इसके बाद यूज करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आपने अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं एक स्वैपिंग फंक्शन यूज करूंगा, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। मैं स्वैप उसका नाम रखूंगा, मान लो मैंने लिखा वाइड, क्योंकि हम उसके थ्रू कुछ भी रिटर्न नहीं कराएंगे। उसके बाद मैंने लिखा स्वैप। स्वैप इसको मैं अभी खाली रखता हूँ, इसके बाद मैं बताऊंगा किस तरह से काम करेगा। इसके बाद इसके अंदर मुझे कोड लिखना है। तो आपको पता है ये जो स्टेटमेंट है ये फंक्शन डेफिनेशन है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन, ये एक स्टेटमेंट नहीं, ये सारे स्टेटमेंट मिलके ये जो यूनिट बन रहा है, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। इसी के अंदर मुझे अब स्वैप करना है। तो अगर मुझे इसके अंदर स्वैप करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो तीन स्टेटमेंट्स है यहाँ पे मान लो, इन तीन स्टेटमेंट्स को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कट ही करता हूँ, मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इनको जब यहाँ पे कट करूंगा, एडिट कट, मैं इनको अपनी अपनी फंक्शन में डाल दूंगा, क्योंकि यही काम मैं अब फंक्शन के थ्रू करने जा रहा हूँ। तो फंक्शन में इनको पेस्ट कर दूंगा। अब देख लीजिए आप मैंने क्या किया, मैंने सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उन तीन स्टेटमेंट्स को उठा के कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। लेकिन अब मसला है कि किस तरह से इनको स्वैप करेगा। उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंज लाएंगे इसमें, इस तरह से चेंज लाएंगे। मुझे फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइन करना होगा, आपको पता ही है फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइन करना है तभी मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसको थोड़ी सी यहाँ पे चेंज लाऊंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे, अभी पहले में ये स्वैप नहीं होंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बताऊंगा क्यों नहीं स्वैप होंगे। मैं यहाँ पे मान लो लिखूंगा इंट एक्स कामा इंट वाई। जब मैंने यहाँ एक्स और वाई लिखा, इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे ए की जगह क्या करना है यूज, अब एक्स, ए की जगह मुझे यूज करना है एक्स, क्योंकि ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है।
बी की जगह मैं वाई यूज करूंगा, बी की जगह मैं यहाँ पे वाई यूज करूंगा, टी को मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट टी, टी को मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ ये सारा काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, फिर टी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं टी को इरेज कर देता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, फिर मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए क्या मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्वैप, स्वैप के बाद पहला वैल्यू क्या भेजूंगा मैं यहाँ से ए, दूसरा वैल्यू क्या भेजूंगा बी। आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल। आप देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट इसमें यहाँ पे लिख रहा था, फिर मैं ए और बी को स्वैप कर रहा था, मैं अब वैसा नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करूंगा, उस फंक्शन के जरिए मैं स्वैप कराना चाहता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने स्वैप फंक्शन का नाम यूज किया और दो आर्ग्यूमेंट्स भेजे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स ए और बी को मैं सेंड कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको याद होगा कल के लेक्चर में मैंने बोला था कि जब हम इस तरह से लिखते हैं, ए एक्चुअली पास नहीं होता है, ए का वैल्यू पास होता है। तो ए का वैल्यू आ जाता है एक्स में, वो क्या है 45, और बी का वैल्यू क्या कहाँ जाएगा, दूसरे वेरिएबल में आ जाएगा, दूसरे यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा। तो वो वाई में आ गया, वाई में आ गया क्या 67। अब मैं इंटरनली चेंज कर रहा हूँ। आप देखिए मैं लिख रहा हूँ इन टी, एक टेम्पररी वेरिएबल बना रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ टी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू टी। ये आपको पता है इस तरह से स्वैपिंग होती है। तो जब स्वैपिंग हो गई क्या होगा, एक्स का वैल्यू वाई को मिल गया और वाई का वैल्यू एक्स को मिल गया है। तो ये तो क्लियर है, ये तो आपको पता ही है कि इसके थ्रू, जो अभी इन स्टेटमेंट्स के थ्रू अभी भी ऐसा काम हो रहा था, तो अब भी ऑब्वियसली होगा, एक्स का वैल्यू वाई को मिल गया, वाई का वैल्यू एक्स को मिल गया। लेकिन क्या ए और बी के वैल्यूज भी एक्सचेंज हो गए, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्या ए और बी के वैल्यूज एक्सचेंज हो गए या नहीं हुए, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। मैंने आपको बोला है कि इस तरह जब हम वैल्यूज भेजते हैं, इसको बोलते हैं पास बाय वैल्यू और कॉल बाय वैल्यू। यहाँ सिर्फ ए की कॉपी चली गई, दैट मीन्स ए के कंटेंट चले गए, 45 आ गए एक्स में और वाई में आ गया 67। जो भी चेंजेस हो गई वो एक्स और वाई में हो गई, वो ए और बी पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। दैट मीन्स हमने एक्चुअली ए और बी को अभी स्वैप नहीं किया है। ये जितना मैंने अभी पोर्शन यहाँ पे आपको दिखाया, इसके थ्रू ए और बी स्वैप नहीं होगा। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको बताऊं, अभी हमने वो यूज नहीं किया, क्या फंक्शन प्रोटोटाइप। तो हम यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप भी यूज करते हैं। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, फंक्शन का नाम क्या है स्वैप, फंक्शन में कितने आर्ग्यूमेंट्स है दो, उनके डेटा टाइप्स क्या है इंट, गामा, इंट। इस तरह से आपको पता है कि हम इस तरह से फंक्शन प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस स्टेटमेंट इज फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोग्राम सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें मैं एक लाइन यहाँ पे पहले इसको इरेज कर देता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन पे सारा आ जाए। ये देख लीजिए, ये हमारा प्रोग्राम सेगमेंट कंप्लीट है इन इटसेल्फ। मगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्स और वाई का वैल्यू तो स्वैप हो रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रोग्राम में जब हम देखेंगे ए और बी का वैल्यू स्वैप नहीं हुआ। अभी इसको हम रन करते हैं, कंपाइल करेंगे, पहले एरर्स को देखेंगे कोई एरर तो नहीं है, उसके बाद हम देखेंगे एक्चुअली किस तरह से ये स्वैप हो जाएंगे। आप देखिए, मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है। इसके बाद मैं इसको रन करूंगा। आप देखिए वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग ए इज टू 45, बी इज टू 67, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग ए इज टू 45, बी इज टू 67। इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम जो है ये हमें ए और बी को स्वैप करके नहीं दे रहा है, कहीं पे हम कुछ गलत कर रहे हैं। उस चीज को हमें देखना है कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, ए और बी क्यों नहीं स्वैप हुआ। इससे पहले तो हमें देख रहे थे, हम तो एक मेन फंक्शन में इसको स्वैप कर रहे थे। तो कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो सोच रहा होगा सर ने यहाँ पे नाम चेंज किया, ये सर ने एक ट्रिक कर ली। हम यहाँ पे अगर ए रखते इसका नाम, यहाँ पे इसका नाम अगर हम बी रखते, अगर फिर नीचे हम यहाँ पे ए लिखते है ना, और यहाँ पे हम लिखते ए इज इक्वल टू बी, सेम जैसा हमने पहले किया था, सेम अगर वैसा ही रखेंगे तो शायद हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम करेगा। तो मैं दिखा दूं आपको, मे बी कुछ स्टूडेंट, ऐसा भी कोई स्टूडेंट सोचेगा कि इस तरह तो था सर ने क्यों चेंज किया। अब क्या होगा, ये देखिए, ये जो यहाँ पे वेरिएबल है ना ए, आप याद रखना ये वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल सेम नहीं है, क्योंकि ये ए जो है ये स्वैप का ए है, ये इसकी अपनी कॉपी है, अपनी लोकल कॉपी है। और ये वाला ए जो है
ये मेन फंक्शन की अपनी कॉपी है, उसका अपना वेरिएबल है ए। ये दो अलग अलग वेरिएबल्स है। मान लो दो घर है, एक घर में भी स्टूडेंट का नाम है, मतलब किसी चाइल्ड का नाम है शाइस्ता, दूसरे घर में भी है शाइस्ता, लेकिन वो शाइस्ता और वो शाइस्ता सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक घर का, मान लो हाउस ए में जो शाइस्ता रहती है वो डिफरेंट है, हाउस बी में जो शाइस्ता रहती है वो डिफरेंट है। अगर फॉर एग्जांपल हाउस ए की शाइस्ता 12th में पढ़ रही है, हाउस बी की शाइस्ता 3rd में हो सकती है, वो दोनों सेम नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे जो ये ए है, इट इज ए लोकल कॉपी ऑफ किसकी? मेन फंक्शन, एंड दिस ए इज लोकल कॉपी ऑफ स्वैप फंक्शन। ठीक है, इसलिए चाहे आप इस पे एक्स नाम रखो या ए या नाम रखो, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ ए और बी के वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे स्वैप फंक्शन में, लेकिन उनका इफेक्ट जो है वो यहाँ पे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जो ऑलरेडी हमने पढ़ा कि जब हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं मेथड यूज, और पास बाय वैल्यू, वहां पे सिर्फ वैल्यू यहाँ पे कॉपी होके इस वेरिएबल में ये असाइन होता है। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पे, एक्चुअल मेमोरी लोकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, एक्चुअल मेमोरी लोकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको फिर से एक बार रन करते हैं, आप देख लीजिए। वार्निंग एक है, वार्निंग क्या है? टी इज असाइनेड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। ये बोल रहा है यहाँ पे आपने टी को वैल्यू असाइन किया है, वो आप यूज नहीं कर रहे हो, हमें उससे कुछ नहीं होगा, एरर कोई नहीं है, वार्निंग जरूरी नहीं है, वार्निंग भी इस तरह से हो सकती है, हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक सेकेंड, हाँ जी, हम इसको रन कर देते हैं। ये देखिए, values before swapping a is equal to 45, b is equal to 67, values after swapping a is equal to 45, b is equal to 67। कोई चेंज नहीं आया, सेम हमने ए और बी रखा था, यहाँ पे भी नाम, यहाँ पे भी नाम, लेकिन जब हम कॉल बाई वैल्यू करते हैं, जब हम पास बाई वैल्यू करते हैं, वहां एक्चुअल आर्ग्यूमेंट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या करना है हमें, हम थोड़ी सी चेंज और लाएंगे। अब मैं यहाँ पे इसका नाम एक्स और वाई रखूं या ए और बी रखूं, लेकिन आपको मैंने अब समझाया अच्छे से, आप लास्ट टाइम ये याद रखिए कि यहाँ पे जो ए है, ये ए डिफरेंट है, ये ए डिफरेंट है। ठीक है, ये दो ए सेम नहीं है, इसलिए मैं आपको, किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे हम रखते हैं डिफरेंट नेम, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से, मैं यहाँ पे लिखूंगा टी इज इक्वल टू एक्स, मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई, और फिर लिखूंगा मैं y इज इक्वल टू टी। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से आपको बता दूं, x और y के वैल्यू चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल प्रोग्राम में जो a और b है, जो हम आर्ग्यूमेंट भेजते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप लोग सर फिर किस तरह से ये होगा, मैं आपको सिंपली बता दूं, हम यहाँ पे लिखेंगे इंट x की जगह इंट m%x, बस इतना सा हमें करना है, और इंट y की जगह लिखेंगे हम इंट m%y। जब हम यहाँ पे m%x और m%y लिख रहे हैं, मे बी मुझे याद आ रहा है कि कल मैं आपको भूल गया ये बोलना कि ये फिर हमें कहाँ पे यूज करना है, फंक्शन प्रोटोटाइप में भी यूज करना है। इंट m% यहाँ पे हम लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे इंट m%। ये देख लीजिए, कोई एरर नहीं आया। अब हमने क्या लिखा, हमने प्रोटोटाइप में अब लिखा इंट m%। इसका मतलब हो गया कि जो फंक्शन अब हम ये डिफाइन करने जा रहा है प्रोग्रामर, उसमें कॉल बाई वैल्यू मेथड यूज नहीं किया गया है, उसमें कॉल बाई रेफरेंस यूज किया जा रहा है। इसलिए जो पहला आर्गुमेंट होगा वो रेफरेंस एक क्रिएट हो जाएगी, और दूसरा जो आर्गुमेंट होगा उसकी भी एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगी, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। आप देख लीजिए, अब हम लिख रहे हैं अब इंट m%x, दैट मीन्स जो ए है, ए का दूसरा नाम क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, उसी मेमोरी लोकेशन का दूसरा नाम बन रहा है एक्स। इसी तरह से जो बी है, उसका दूसरा नाम बन रहा है वाई। ठीक है, तो अब सेम, बाकी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। आप देख लीजिए, मैंने सिर्फ एक्स और वाई को से पहले m% डाल दिया, और मैंने जो स्वैप ऊपर मैंने फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा है, उसमें भी मैंने क्या किया, उसमें भी सिर्फ मैंने m% यूज किया, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं निकाल दूं बाहर ताकि कंफ्यूजन ना हो। कोई इसको समझ सकता है ये प्रोग्राम का पार्ट है, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, इट इज एक्चुअली ए कमेंट। ठीक है, इसलिए हम इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। तो अब इसको हम रन करते हैं, तो हम देखते हैं क्या होगा। अब देख लीजिए आप, ये अब दिखा रहा है a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 67, और वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग दिखा रहा है a इज इक्वल टू 67 एंड b इज इक्वल टू 45। दैट मीन्स हमारे प्रोग्राम ने अब a और b के वैल्यू को स्वैप
कर लिया है। देखिए क्या किया हमने, कौन सी चेंज, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझाया। कौन सी चेंज सिंपली की हमने, ये जो प्रोटोटाइप है इसमें हम इंट कामा इंट लिख रहे थे, उसके बदले हमने इंट एम्परसेंड कामा इंट एम्परसेंड लिख लिया, हो गया एक। अगर इसको इस तरह से भी लिखेंगे, एक सेकंड हम देखते हैं इस तरह एरर तो नहीं आएगा, ये भी ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसको रन करते हैं, ये देख लीजिए इस तरह भी ठीक है। हाँ, तो इसके बाद हमने क्या किया, इसको आप स्पेस भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने लिखा यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया था स्वैप ए कामा बी, हम फिर से वैसे ही लिख रहे हैं स्वैप ए कामा बी, इसमें हमने कोई चेंज नहीं की, फंक्शन कॉल में कोई भी फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पे है, सिंपली यहाँ पे हमने लिखा था इंट एक्स और इंट वाई, तो ये एक्सचेंज नहीं हो रहे थे वैल्यूज, लेकिन अब एक्सचेंज हो रहे हैं। आप फिर से एक बार देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे एम्परसेंट हटा देता हूँ, यहाँ पे भी एम्परसेंट हटा देता हूँ, ऊपर यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप में भी यहाँ पे भी एम्परसेंट हटा दूंगा मैं, यहाँ पे भी एम्परसेंट हटा दूंगा, तो ये क्या बन गया, कॉल बाई वैल्यू। दैट मीन जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं ए और बी, उनकी कॉपी ट्रांसफर हो रही है फंक्शन में, और उनकी कॉपीज पे काम हो रहा है, एक्चुअल वेरिएबल्स पे काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए जब हम इसको यहाँ पे रन कर देंगे, ए और बी का वैल्यू एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे प्रोटोटाइप में भी एम्परसेंट यूज कर रहे हैं, एक सेकंड, यहाँ पे एम्परसेंट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे भी एम्परसेंट यूज कर रहे हैं। सिमिलरली जो फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन डेफिनेशन में भी वेरिएबल के नाम से पहले हम एम्परसेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम एम्परसेंट यूज करेंगे। ये देख लीजिए, बस इतना सा चेंज किया हमने। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद हम इसको कंपाइल करके रन कर देते हैं। आप देख लीजिए, आप वैल्यूज एक्सचेंज हो गए। दिस इज द प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। बट हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हमने कंसेप्ट यूज किया है कॉल बाई रेफरेंस, हमने कॉल बाई वैल्यू यूज नहीं किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट कीजिए, अपनी जो प्रैक्टिकल कॉपी है उस पर नोट कीजिए आप। दिस इज प्रोग्राम नंबर 9, या प्रोग्राम नंबर 9 है ये, ठीक है। और प्रोग्राम का अगर हेडिंग टाइटल में आपको बता दूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ऊपर लेके आप उसका फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो वो है राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग ए फंक्शन। अगर आपको कल एग्जाम में आता है राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, तब भी आप यही प्रोग्राम लिख सकते हो। अगर आपको एग्जाम में आता है राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग ए फंक्शन, तब भी आप ये प्रोग्राम लिख सकते हो। दोनों ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ये प्रोग्राम यही प्रोग्राम काम आएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।